सोलन डायरेक्शन टेस्ट या वॉल्स टेबल टेस्ट। काफी सारे टेस्ट हमने इस तरह के सोल्व किए हैं अभी तक, आपने काफी सारे क्वेश्चन देखे भी होंगे। अभी हम लोग अगला टेस्ट सोल्व करने जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर दो पार्ट होंगे आपके पास एग्जाम में। एक पार्ट में आपके पास एक टेबल वॉच टाइप का, घड़ी टाइप का एक सर्कल दिखाई देगा, या इसको क्लॉक भी बोलते हैं। दूसरे पार्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे और इसके अंदर 20 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे आपको। ये 10-10 क्वेश्चन के 2 सेट भी हो सकते हैं या 20 क्वेश्चन का एक सेट भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस में वहां एग्जाम में दिखाई दे जाएगा, कोई फिक्स नहीं होता है। आरडीएसओ अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इस पहले क्वेश्चन से आ जाइए। उत्तर पश्चिम से वामावर्त चलकर, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और उत्तर पश्चिम का है यहां से चलने के लिए बोल रहा है और हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। चलकर उत्तर पूर्व तक जाने पर कहां तक आना है, हमें यहां तक आना है, उत्तर पूर्व तक यहां तक आना है, ठीक है। सबसे छोटे अंक के सामने कौन सा अंक होगा? तब यहां सबसे छोटा अंक हमारे पास 1 और 1 2 बार दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि छोटा अंक 1 से ज्यादा बार आ रहा हो तो आपका आंसर 5 होगा। तो हमें छोटा अंक हमारे यहां पर इस क्वेश्चन में 2 बार आ रहा है, तो हमारा आंसर यहां पर 5 हो जाएगा। बाकी की चीजें आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए थोड़ा ध्यान से इसको। एन से एस, एन यहां रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नॉर्थ को। एस किसको कर रहा है? साउथ, ठीक है। एन से एस और ई से डब्ल्यू को बदल दिया जाए तो एन ई। अब क्या बोल रहा है? एन से एस, तो हमारे पास में यहां पर एस आ गया, यहां पर हमारा एन आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे यहां पर ई आ गया और इसमें डब्ल्यू आ गया, इधर बदल दिया। तो अब क्या बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट के ठीक विपरीत। नॉर्थ ईस्ट कहां बन रहा है? यहां पर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट यहां बन रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के ठीक विपरीत जो अंक आता है, तो इसका विपरीत अंक हमारे पास में ये आ रहा है। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है आगे की चीजों को। जो अंक होता है उसके 135 डिग्री दाएं चलने पर, ऐसे 135 डिग्री दाएं चलने पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए, जो ये आपके पास सर्कल है पूरा का पूरा, ये सर्कल 360 डिग्री का है, ठीक है। 360 डिग्री में अब इसके कितने पार्ट बने हुए हैं? 8 पार्ट बने हुए हैं। तो एक पार्ट कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया, समझ गए। यानी कि अगर हम बात करें यहां से यहां तक का, ये 45 डिग्री हो गया। फिर आ जाओ 45 डिग्री यहां पर, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहां पर आ जाइए, तो यहां फिर 45 डिग्री, यानी कि यहां तक का जो टोटल दूरी है ये आपकी हो गई 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो जो यहां पर जो अंक है ये आपका आंसर यहां बनने वाला है। दाएं चलने पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो यहां पर हम यहां से चले 135 डिग्री, तो यहां जो 3 है, ये 3 आपका सही आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़ा इजी है। अगर इस तरह से एंगल्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैंने भी समझाया है आपको कि हर एक पार्ट, हर एक दिशा के बीच का अंतर आपको 45 डिग्री का मिलने वाला है, ठीक है। तो 45 प्लस 45 प्लस 45 135 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। E3 से, E3 कहां है हमारे पास में? यहां E3। E3 से घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, सबका मतलब एक ही होता है। उत्तर तक जाने पर जो अंक ठीक बीच में आता है, यहां तक हमें पहुंचना है, तो इसके बीच में हमारे पास में ये आ गया। जो अंक ठीक बीच में पड़ता है उसके विपरीत कौन सा अंक होगा? तो इसके विपरीत हमारा ये वाला हो गया A1 वाला 1। तो आपका सही आंसर यहां पर 1 निकल के आ गया। अगला देखिए, 4th क्वेश्चन। C1 को A3 से और A2 को D5 से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। करने के बाद पूर्व से दाएं चलकर, बाएं चलकर, पूर्व का ये, पूर्व से बाएं चलकर, तो बाएं हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, क्लॉकवाइज नहीं चलना होगा। बाएं चलकर उत्तर तक आने पर, यहां तक हमें आना है। उत्तर तक आने पर बीच में कौन सा अंक होगा? यानी कि यहां A2 को हमने बदलने के लिए बोला हुआ है, तो A2 में इसकी जगह पे जो अंक आ रहा है वो आ रहा है D5। तो आपका 5 यहां पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। ज्यादा घुमाव उमाव नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया है, तो 5 आपका सही आंसर निकल के आ गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दिए गए चित्र में एक ऐसा त्रिभुज बनाया जाए जिसके तीनों शीर्ष पर एक ही अक्षर पड़े, अक्षर की बात कर रहा है, तीनों शीर्ष पे एक ही अक्षर पड़े, तो ये त्रिभुज एक इस तरह का बन जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों पर पड़ने वाले अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? सबसे बड़ा अंक यहां पर A3 वाला 3 निकल के आ गया। ठीक है, और यदि ऐसा त्रिभुज बनाया जाना संभव नहीं है तो आपका उत्तर 5 होगा। तो त्रिभुज तो बन गया, त्रिभुज बन गया, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया? 3 यहां पर, तो आपका 3 आंसर निकल के आ गया। आगे की स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक के स्टेटमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला, सभी अंकों एवं अक्षरों को उनके सामने वाले अंकों एवं अक्षरों से बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम के ठीक विपरीत पड़ने वाला, दक्षिण पश्चिम का है हमारे पास में यहां। ठीक है, इसके यहां की बात करेंगे हम लोग, तो इसके अब यहां से देखिए कि ठीक विपरीत पड़ने वाले अंक से इसके ठीक विपरीत क्या पड़ेगा? ये वाला 90 डिग्री दाहिने कौन सा अंक होगा? अब इससे 90 डिग्री दाहिने हम ऐसे मूव करेंगे तो यहां से लेके यहां पर 90 डिग्री बनेगा। तो यहां जो आंसर आना है, जो अंक और अक्षर आने हैं वो कौन से आएंगे? जो ये A3 वाले ये हैं, ये इधर A3 वाला 3 और A यहां शिफ्ट हो जाएगा और आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? इसकी वजह से 3 आपका यहां पर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री दाहिने की बात कर रहे थे, तो ये यहां से 90 डिग्री आप देख लीजिए, 45 डिग्री यहां पर है और 45 यहां पर है, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि 360 में 8 का भाग देंगे तो 45 डिग्री का एक एंगल बनेगा, एक दिशा का से दूसरी दिशा के बीच का डिफरेंस 45 डिग्री बनेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर वेस्ट को साउथ वेस्ट से एवं साउथ वेस्ट को साउथ से एवं इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के ठीक सामने कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो अभी वेस्ट कहां है हमारे पास में? ये है, इसको साउथ वेस्ट से, तो यहां पर साउथ वेस्ट आ गया और यहां पर हमारा वेस्ट आ गया। अब इसको हमें चेंज करना, आगे एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, एवं साउथ वेस्ट को साउथ से, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ गया? साउथ वेस्ट आ गया और साउथ हमारा यहां उठ के आ गया। अब यही इसका आगे 45 डिग्री के ऊपर चेंजेस होते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास में साउथ आ गया, यहां पर हमारे पास साउथ ईस्ट आ गया, यहां पर हमारे पास ईस्ट आ गया। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहां हमारे पास नॉर्थ आ गया। पहुंच गए, इनके डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अभी क्या करना है? तो नॉर्थ ईस्ट के ठीक सामने कौन सा अंक होगा? नॉर्थ ईस्ट अब कहां हुआ हमारे पास में? ये वाला नॉर्थ ईस्ट हमारे पास में आ गया, तो इसके सामने कौन सा अंक होने वाला है? इसका सामना हमेशा इधर की तरफ होने वाला है। ठीक है, तो इसके सामने क्या निकला हमारे पास में? E3 वाला 3 आंसर निकल के आ गया। ये सामने और विपरीत में आपको बड़ी कंफ्यूजन रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपका सामना और विपरीत एक ही रहने वाला है दिशा के केस के अंदर, जैसा मैंने अभी बताया है। ठीक है, अब क्यों रहेगा तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साउथ से 135 डिग्री, साउथ का है हमारे पास में यहां है, से 135 डिग्री दाहिने चलकर, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री हमारे कहां निकल के आ रहा है? यहां बन रहा है, यहां से लेके इसके बीच का एंगल 135 डिग्री बन गया। ठीक है, चलकर पुनः 90 डिग्री बाएं चलने पर, अब वापस पुनः 90 डिग्री यहां से हमें वापस चलना है, तो वापस 90 डिग्री चलेंगे, तो मैं कलर चेंज कर लूंगा यहां पर, तो यहां से लेके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर पहुंच गए, वहां से चल के यहां से वापस चलने पर जो अक्षर आएगा उसके 90 डिग्री बाएं कौन सा अक्षर होगा? बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, अब इसके बाएं फिर चलना है हमें, दाएं नहीं चलना है, तो 90 डिग्री हमारा यहां आके बनेगा।
तो आपका C1 वाला 1 आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लेंगे, थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन रखेंगे तो हो जाएंगे ये। A2 से, अब A2 कहां है हमारे पास में, देखिए A2 यहां है हमारे पास में। A2 से उत्तर पश्चिम होते हुए, उत्तर पश्चिम कहां है हमारे पास में, ये, यानी कि इसका कहने का है एंटी क्लॉकवाइज होते हुए पुनः D5 पर पहुंचे, होते हुए हमें कहां पहुंचना है, D5 पर। तो D5 कहां है हमारे पास में, ये, इसको ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है और D5 पर पहुंचना है हमें। पर पहुंचने पर मध्य में जो अंक पड़ेगा, मध्य में, इनके बीच में मध्य में कौन सा अंक पड़ने वाला है, A3 वाला 3, उसके ठीक सामने कौन सा अंक होगा, इसके ठीक सामने आपका C1 वाला 1 होगा। तो आपका 1 आंसर निकल के आ गया। देखिए, जैसा जिस डायरेक्शन में ये घूमने के लिए बोले, जो दिशा यूज करने के लिए बोले, वही आपको यूज करनी है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। दिए हुए निर्देशों को समझना और उसके हिसाब से क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, तो जैसा नाम दिया हुआ है उसी तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। यहां पर सॉल्व करते समय ध्यान रखना है सब चीजें। 10वां क्वेश्चन देखिए, सभी अक्षरों को उनके दाहिने पड़ने वाले अक्षरों के स्थान पर रख दिया जाए। किसको रखवा रहा है ये, अक्षरों को। ठीक है, तो ध्यान रखना अक्षरों को ही चेंज करना है, यहां पर अंकों को चेंज नहीं करना है। तो A3 एवं B1 के मध्य कौन सा अंक होगा। अब दाहिने पड़ने वाले, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, तो A3 कहां कहां पैदा हो जाएगा हमारे पास, ये A3 यहां आ जाएगा क्योंकि ये A शिफ्ट होकर इधर आ गया और B शिफ्ट होकर इधर आ गया, तो B1 यहां हो गया। एक सिचुएशन तो यहां हो गई। दूसरा देखते हैं, और भी कहीं चेंज हो रहा है हमारे पास में, ये A शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, तो A3 एक यहां बन गया। अब हमारे पास में 2 A3 बन गए हैं और एक B1 बन गया यहां पर। अब क्या बोल रहा है ये, A3 और B1 के मध्य कौन सा अंक होगा। तो अब हम जैसे क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोला है, क्योंकि दाहिने, तो हम चलते हैं यहां से। तो पहला देखते हैं ये पेयर A3 से B1, तो यहां तो कुछ इसके बीच में पॉसिबल ही नहीं है कोई अंक आना, तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और इस A3 इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं यहां पर। अब इस A3 को लेते हैं और इस B1 को लेते हैं। इन दोनों के बीच मध्य कौन सा अंक आ रहा है, ये A2 वाला 2 आ रहा है आपका। तो यहां सही आंसर हो गया 2। समझ गए? थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पर A3 और 2 बार यूज हुआ है, 2 बार आया हुआ है इसके अंदर रिप्लेस करने पर। तो दोनों में से कौन सा लेंगे, क्योंकि पहला हम A3 और B1 का यहां वाला जोड़ जो लेंगे या यहां वाला पेयर लेंगे, तो इसके बीच में कोई अंक या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ दिए हुए हैं। तो फिर हमें इस A3 को छोड़कर दूसरा A3 को पकड़ना पड़ेगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम से वामावर्त, पश्चिम से वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री जाने पर, 360 डिग्री का मतलब वापस हम यहीं आ जाएंगे, पूरा का पूरा सर्कल घूम के वापस यहीं आ गए। जाने पर कौन सा अंक अधिक बार आया। अब इसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है, ये देखिए सबसे अधिक बार 3 आया है। तो आपका सही आंसर 3 हो गया, ज्यादा टाइम लगा ही नहीं है इसको निकालने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A1 से, A1 कहां है हमारे पास में, यहां से दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाकर, 90 डिग्री यहां से यहां तक बन रहा है, यहां पहुंच गए, जाकर वापस 180 डिग्री, ठीक जाकर वापस 180 डिग्री आ गए, तो वापस यहां से 180 डिग्री जब चलेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहां था और वापस से 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो 90 90 180 डिग्री हो गए। हर एक दिशा के बीच में 45 डिग्री का फर्क है, तो यहां पर 4 दिशाओं को हम कवर कर रहे हैं, तो टोटल करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो वापस यहां पर पहुंच गए। इसके ठीक विपरीत कौन सा अंक होगा, इसके ठीक विपरीत कौन सा अंक होगा, C4 वाला 4। समझ गए? बहुत इजी है। अगला देखिए, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व के अंक को पश्चिम से, कहां है दक्षिण पूर्व, और क्या बदलवा रहा है, अंकों को बदलवा रहा है। तो हमारे पास दक्षिण पूर्व हो गया ये। ठीक है, इसको
पश्चिम से, पश्चिम है हमारे पास में ये, ठीक है, बदलेंगे हम बाद में। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम के अंक को पूर्व से बदल दिया जाए और उन्हें मिलाकर एक चतुर्भुज बना दिया जाए। तो किस किस को बदलवाया, आपस में इनको बदलवा रहा है ये, और एक चतुर्भुज बना दो। इनको अंकों को बदलने की जरूरत नहीं अभी। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया, D5 वाला 5। तो आपको क्या इसको एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि चतुर्भुज बनना है। अब इस D5 को उठा के आप मान लीजिए कि ये पश्चिम दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम को पश्चिम को पूर्व से बदलना है हमें, तो D5 को आप यहां रख दीजिए, चाहे यहां B3 को ले आइए। तो हमें तो देखना है सबसे बड़ा अंक। अब सबसे बड़ा अंक इस चतुर्भुज में यूज हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है, वो हो रहा है 5। तो आपका 5 आंसर निकल के आ गया। आपका समय बचाने के लिए हमने ज्यादा इसको कैलकुलेशन नहीं किया। देखते हैं अगला, उत्तर पश्चिम के, ठीक है, के अंक को उत्तर से और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण से बदल दिया जाए तो पूर्व के विपरीत कौन सा अंक होगा। पूर्व का ये हो गया हमारे पास पूर्व का विपरीत हो गया हमारे पास में पश्चिम। पश्चिम को क्या बदलने के लिए बोला है कहीं पर, नहीं बोला है कहीं पर। तो आपका सही आंसर निकल के आ गया यहां पर 1, ये वाला 1, इसके विपरीत ये होगा 1, ठीक है। पूर्व के विपरीत बोला है तो पूर्व का विपरीत हो गया पश्चिम। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया ही था कि विपरीत और सामने दिशा के केस में एक ही होने वाला है। बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा गलत आपको बताएं, लेकिन आप लोग इसी कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर एक चीज ऑथेंटिक चीजें आप लोगों को बताते हैं। अगर जैसा हम बोल रहे हैं तो इसको मैं साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकता हूं कि ऐसा ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण से वामावर्त, हमारे पास दक्षिण हो गया यहां और वामावर्त हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वामावर्त पश्चिम तक जाने पर, कहां तक, यहां तक जाने पर बीचों बीच कौन सा अंक पड़ेगा। तो वामावर्त चले हम तो इसका बीचों बीच हमारे पास में A2 वाला 2 पड़ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण को उत्तर से और पूर्व को पश्चिम से बदल दिया जाए तो, यहां दिशाएं बदल रहे हैं। दक्षिण को उत्तर से तो हमारे पास में साउथ यहां आ गया, नॉर्थ यहां आ गया, ईस्ट यहां आ गया और वेस्ट यहां आ गया, ठीक है। तो E3 अब बदलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली चीज थी वैसे यहां पर। अब E3 से हमें मूव करना है, तो E3 हमारे पास कहां है, ये E3 है। E3 से चलकर वामावर्त 45 डिग्री, वामावर्त 45 डिग्री ये हो गया, यानी कि C1 के ठीक विपरीत कौन सा अंक होगा, इसके ठीक विपरीत क्या हो गया, A3 वाला 3। तो हमें यहां पर दिशाओं को बदलने की जरूरत नहीं थी। आप लोग बस इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा किल करने के लिए थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ जरूर होगा, जिससे आपका समय ज्यादा बढ़ जाए और आप कंफ्यूज रहें उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, D5 का है हमारे पास में, यहां है, से दक्षिणावर्त मींस क्लॉकवाइज A2 जाने में सबसे बड़े अंक A2 कहां है हमारे पास में, यहां सबसे बड़ा अंक कहां है, ये D5 ही सबसे बड़ा अंक है। के ठीक सामने कौन सा अंक होगा, इसके ठीक सामने A2 वाला 2 होगा। तो आपका सही आंसर 2 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, E3 से वामावर्त E3 से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त नहीं है, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज। कहां तक चलना है, A3 तक चलना है। तो A3 हमारे पास में यहां है, तक जाने में सबसे छोटा अंक ये हो गया हमारे पास, के ठीक सामने के बायां कौन सा अंक होगा, इसके ठीक सामने हो गया हमारे पास में ये, इसके बाएं A1। तो आपका 1 यहां पर आंसर निकल के आ गया, ये वाला 1, बाएं बोला है साथ में ना। अगला देखिए, E3 के ठीक सामने, ये E3 है, इसके ठीक सामने वाले अक्षर से बाएं चलकर D5 पर, से बाएं, दाएं नहीं बाएं, तो बाएं एंटी क्लॉकवाइज चल के यहां D5 पर आगे तक जाने में सबसे छोटा अंक कौन सा आया, इस तक जाने में सबसे छोटा अंक क्या आया, A1 का 1, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। B3 कहाँ है, ये से के ठीक सामने, इसके ठीक सामने यहां हो गया के बाएं, बाएं मीन्स एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन गया, तो हम आ गए D5 पर। के ठीक सामने वाला अंक कौन सा होगा, इस 45 डिग्री के ठीक सामने वाला अंक D5 के सामने वाला अंक हो गया A2, तो आपका 2 राइट आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा टेस्ट का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ के रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन आपके सही से हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना है अपने आप को। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, हमारी टेस्ट सीरीज के लिए। और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए एग्जाम के अंदर। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका डेफिनेटली पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।